जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो हमारा वीकली एनालिसिस है और साथ साथ में मंथली एनालिसिस भी है। हमने जो इस वीक में ट्रेड किए हम उसका रिकैप देखेंगे, समरी देखेंगे कि हमने क्या ट्रेड कैसे लिए और हमारा एनालिसिस के हिसाब से मार्केट का क्या बिहेवियर था और फिर हमने कैसे रिएक्ट किया। हमने हमारे रूल्स डिसिप्लिन फॉलो किए और बीच में क्या कुछ ड्यूरिंग द मार्केट या ड्यूरिंग द ट्रेड हमने क्या क्या हमारी साइकोलॉजी थी, हमने वो सब डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई ख़ास लर्निंग है वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम हमारा जर्नलिंग देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं इस वीक में टोटल 4 ट्रेडिंग डेज थे हमारे, क्योंकि एक बकरीद की हॉलीडे था 28 तारीख का। तो हमने इसमें 4 दिन ट्रेडिंग करी है। 4 दिन ही वर्किंग थे और चारों दिन हमने ट्रेडिंग करी और इसके चारों दिन के वीडियोस यहाँ पे हमने हमारे इस चैनल पे डाले हुए हैं द ट्रेड आइकन के नाम से। लास्ट वीकली रिकैप ये था हमारा, जिसमें 18 से 22 तक का हमने हमारा ट्रेड रिकैप किया था। उसके बाद में ये 25, 26, 27, 28 का हॉलीडे और ये 29 तारीख का ये वीडियो। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इनका वो हम यहाँ से देख लेंगे कि कुछ चेंजेस है क्या। वैसे जहाँ तक है मुझे आइडिया है इसमें मैंने इस वीक भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हमारे एज इट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही है, तो हमें इन वीडियो को देखने की ऐसा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियोज़ हैं हमने जो भी ट्रेड लिए हैं हम इसमें हमेशा पहले मार्केट ओपन होने के बाद में प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं और प्री मार्केट एनालिसिस के हिसाब से हमारे ट्रेड प्लान होते हैं। तो ये सारे जो एनालिसिस है प्री एनालिसिस वो अगर आपको एक दिन पहले चाहिए, अगर उसके लिए अगर कि आप भी अपना एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैं इसमें जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं फिर वो प्री मार्केट एनालिसिस भी पोस्ट करना करूँगा इसमें, जिससे कि आप भी अपना एनालिसिस इससे मैच करते हुए देख सकते हैं कि इसमें क्या व्यू बनाया जा सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाए और मैं वो सब वीडियोस भी, और इसके साथ में प्री मार्केट एनालिसिस के साथ में भी मैं हर वीक कुछ ना कुछ एनालिसिस या स्ट्रैटेजीज़ वगैरह जो बिगिनर के लिए होती है, जो मैं जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैं क्या क्या यूज़ करता था, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी से मैंने यहाँ तक पहुँचा, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ को भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। और क्योंकि अभी हम सिंगल लॉट से चालू कर रहे हैं तो ये बहुत कुछ आप लोग रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आप भी ज़्यादा कैपिटल के साथ नहीं करते होंगे तो आप उससे मैच कर सकते हो। क्योंकि एक बार ये जब लॉट साइज़ बढ़ना चालू होंगी तो फिर कोरिलेशन बैठना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई बंदा 10 लॉट में या 20 लॉट में 50 लॉट में ट्रेड करता है, उसकी साइकोलॉजी से हम कैसे मैच करें। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट रहती है। तो जब तक मैं सिंगल लॉट से कर रहा हूँ, लॉट धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम 1-2-3 महीने में, तो वो सब चीज़ें देखते रहेंगे हम साइड बाय साइड। तो आप अगर अभी इस समय ये इसमें करेंगे तो वो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्या होता है जब क्वांटिटी साइज़ बढ़ती है ना तो उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती है। देखो एनालिसिस नहीं बदलेगा, लेकिन कई बार होता है जैसे टारगेट पे आने के बाद में हमें लगता है कि कई बार चीज़ें छूट जाती है। तो जब ये लॉट साइज़ बढ़ता है ना तब हम कहीं से रिवर्सल होता है तो हम अपना टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें साइकोलॉजी उस समय चेंज होती है। तो सिंगल लॉट में अलग तरीके से गेम प्लान होता है और वही चीज़ अगर मल्टीपल लॉट्स हो गए, 10 लॉट हो गए, 20 लॉट हो गए, तो एक अलग तरीके का गेम प्लान बनता है। तो इसलिए अभी की साइकोलॉजी को अगर हम मैच कर सकते हैं और एनालिसिस कैसे करना है ये सब चीज़ें अगर आपको देखनी है तो क्योंकि अभी पब्लिक नहीं है या ऑडियंस नहीं है तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर करना, मुझे अभी ऐसा लगता है कि कोई व्यूज़ नहीं है तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो ये मैं अभी तो जब तक नहीं होते तब तक आप इनको भी देखेंगे तो आपको इससे बहुत सारा आइडिया लगेगा कि कैसे मार्केट के एनालिसिस और ड्यूरिंग द मार्केट हमारी साइकोलॉजी क्या रहती है, ये सारी चीज़ें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने ये वीक कैसे किया। तो सबसे पहले हमारा ये दिन था मंडे का। आपने ये देखा कि इस दिन ये मार्केट यहाँ तक था और यहाँ से काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है लगभग 200 पॉइंट की।
और एक्चुअल में क्या था यहाँ पे, जब हमने लॉन्ग टर्म मार्केट देखा था हमारा, जो कि मैं 4 आवर पे जनरली देखता हूँ, तो इस दिन मार्केट, मतलब इसके एक दिन पहले मार्केट जो था मेरे हिसाब से बियरिश था। जैसे ये दिन था वो जब हमको ट्रेडिंग करनी है, लेकिन मार्केट यहाँ पे आपका बंद हुआ, तो इस दिन मेरा ये जो स्मॉल मूविंग एवरेज का लाइन है वो डाउन साइड है, मतलब ठीक है। तो मतलब 10 EM है मेरा, लेस देन है 18 EM है, तो मैं चाहता हूँ इसमें बियरिश ट्रेड प्लान करना, लेकिन मार्केट की ओपनिंग यहाँ होती है। बट जब तक कि ये ग्रीन नहीं हो जाता तब तक मुझे सेल साइड में ही ट्रेड लेना है, ठीक है, ये मेरे रूल्स में है, मान लो। तो अब जब मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई है तो मुझे सेल साइड का ट्रेड प्लान करना था। तो जब मार्केट यहाँ से ओपन होते से यहाँ पे ऊपर गया और अपने को दिख भी रहा है कि यहाँ पे हमारा जोन है, तो मैं यहाँ कहीं प्लान कर लेता अपना। लेकिन हुआ ये कि मैं थोड़ा यहाँ पे लेट था, तो मार्केट की मेरी इस कैंडल पे मेरी ट्रेड बना। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया मैंने ट्रेड पंच कर दिया। इस दिन पूरा दिन मार्केट ने होल्ड पे रखा, क्योंकि पूरा 50-60 पॉइंट में ये पूरा दिन निकाल दिया, और यहाँ कहीं जब ओवरटेक किया इसने, ब्रेकआउट किया, तब मेरा यहाँ पे एसएल लगा और हम मार्केट से बाहर हो गए। इस दिन अगर आप देखेंगे तो मैंने इस दिन आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट में जब यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक था, तो ये राइट साइड का तो कुछ था नहीं, तो हमने यहाँ के बेस पे हमने ट्रेड बना लिया था। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे ये आया है, बस ये यहाँ से इसका रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट यहाँ से सेल बना लेगा और नीचे आ जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये घूमने लगा। तो आप वीडियो देखेंगे तो मैंने यहाँ कहीं था तब मैंने बता दिया था कि मार्केट में ये, क्योंकि इतना आधा पौन घंटा और हो गया और ये मार्केट हाई के पास में ही है, 1 घंटा समथिंग हो गया है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे सेल साइड की खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं मान लो लेट होता मार्केट में और मैं यहाँ आके मार्केट देख रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकता। ये मैंने आपको समझाया था, क्योंकि हम बाई साइड में ही बाई साइड का ही यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही है। मार्केट गैप अप ओपन है, लो नहीं ब्रेक किया, और इसी समय बैंक निफ्टी भी अपने हायर हाई पे ही जा रहा था कंटिन्यू। इसने तो फिर भी ये वाला स्विंग बनाया था सेल साइड का, लेकिन वहां पे तो कुछ भी नहीं हुआ था और वो कंटिन्यू हायर साइड पे था। तो मैं यहाँ पे कभी भी बियरिश साइड का ट्रेड नहीं बनाता, लेकिन हम यहाँ पे बना चुके हैं और अब बनाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम बैठे हुए थे। तो ये बीच में लर्निंग थी एक तरीके की, लेकिन मुझे वहां पे दिख रहा था। लेकिन अब ट्रेड तो पंच कर चुके हैं, इसलिए अब बाहर निकलना नहीं सोच सकते हम एसएल या टीपी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया और मार्केट ने एंड में मेरे को सही प्रूफ किया जो यहाँ पे सेकंड एनालिसिस था। लेकिन कई बार होता है ऐसा कि आपने एनालिसिस जरूर किया कि अब आप श्योर हो कि यार ये तो मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, लेकिन मार्केट उल्टा ही करेगा, यहाँ से जाने का नीचे दे देगा। मतलब जहां उम्मीद नहीं थी मार्केट वहां पे भी आपको टारगेट दे सकता है, और जहां आप बहुत श्योर शॉट भी बैठे हो वहां पे भी मार्केट आपको धोखा दे देगा। तो उन चीजों के लिए भी प्रिपेयर होना है, तो चांसेस हमेशा 50-50 के रहेंगे। तो अगर आप ट्रेड ने नहीं बनाया है तो आप एनालिसिस पे काम करो, ट्रेड बना लिया है तो अब आप बैठो। तो यही हमने किया, बैठे रहे यहाँ पे, हमारा यहाँ पे लॉस हो गया और मार्केट ने पूरा यहाँ पे 2 बजे तक 2:30 बजे तक ही 50-60 की रेंज में था और यहाँ पे इन दी एंड लॉस दे दिया। जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये मार्केट ओपन होते से इसने यहाँ पे एंट्रेंस दिया, लेकिन एग्रेसिव एंट्री थी तो हमने यहाँ पे बाय नहीं किया। हमने वेट किया इसके ऊपर जाने का, मतलब नीचे आने का वापस वेट किया, पर ये नीचे नहीं आया, ये इस जोन में लगभग चला गया। और जब ये इस जोन में गया तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये था कि अब ये यहाँ से, क्योंकि हमारे को बाइंग यहाँ से करना है और मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने का मुझे नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर लिया। क्यों? क्योंकि इस दिन एक्सपायरी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मार्केट यहीं पे साइडवेज रह जाएगा, और अगर यहाँ से डायरेक्टली जल्दी आएगा तो फिर हम यहाँ का टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इस वजह से मैंने यहीं पे सेल साइड का ट्रेड बना लिया। ऑल्दो हम बुलिश साइड के लिए बैठे थे, मगर यहाँ से बुलिश ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो और मेरा एनालिसिस भी होने लगा था कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस प्राइस ही था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत छोटी रेंज थी उस दिन यहाँ तक की, लेकिन इसने इसको ब्रेकआउट दिखा दिया था। इस वजह से मैंने इस कैंडल पे, ये जो फर्स्ट ग्रीन के बाद में ये रेड कैंडल बनी, इसमें मैंने ट्रेड पंच कर दिया था अपना। थोड़ा बहुत इसने लॉस दिखाया था और अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट पॉइंट था जहां से हम बाय करना चाह रहे थे उसको भी ब्रेक डाउन करते हुए नीचे क्लोजिंग दी, और इस बीच में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। यहाँ पे भी मैं बड़ा टारगेट प्लान कर रहा था, आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन हुआ ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना स्लो मार्केट चला था, प्रीमियम नहीं बढ़ रही थी, तो थोड़ा सा मैंने इसमें ये सोचा कि क्योंकि एक्सपायरी हो सकता है शायद ये लो तक भी ना जा पाए, तो इस वजह से हुआ ये कि मैंने वहाँ पे अपना टारगेट जो लॉन्ग ट्रेड रखा था
तो अपना एसएल उठा के, एसएल को उठा के मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया था। जैसे ही हमारा टारगेट ऊपर रीच, जैसे ही ये कैंडल ऊपर गई थी, मैंने यहाँ पे अपना टारगेट एसएल रख के यहाँ कर दिया था। और उसने ये किया कि मार्केट रिट्रेस करते वक्त, वो कैंडल ऊपर गई लेकिन रिट्रेस करते वक्त उसने मार दिया, और नेक्स्ट कैंडल ही अगर जो हमारा 1:3 का टारगेट था वो अचीव हो जाता। बट कोई बात नहीं, वो सब अलग चीज़ें। तो रेगुलर टारगेट हमारा यहाँ पे बुक हो गया था और मार्केट इस दिन पूरा बियरिश क्लोज हुआ। लेकिन फिर भी हमारा जो ईएमए इंडिकेटर है उसके हिसाब से मुझे इसमें बाय ही ट्रेड करना था। नेक्स्ट डे की ओपनिंग होती है क्लोज के नीचे, ये वाली क्लोजिंग लाइन थी इस डे की, और यहाँ पे ओपनिंग हो रही थी। तो इसमें हमारा एनालिसिस के हिसाब से मुझे इस ग्रीन लाइन पे बाय करना चाहिए था। बाय करने के लिए वेट किया हमने, लेकिन ये कैंडल सीधे ऊपर स्विंग निकाल दी, और मेरे हिसाब से ये था कि डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस के पास नहीं जाएगा जब तक कि एक बार बायर को नहीं लेता है। तो ये वापस नीचे आया और मैं वेट कर रहा था यहाँ लाइन का, इस जोन का मतलब। लेकिन हुआ क्या कि जब ये वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है 9:30 वाली, इस कैंडल के टाइम पे बैंक निफ्टी अपना ब्रेकडाउन दे चुका था। और मैं चूंकि कोरिलेट करते हुए चलता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी को टुगेदर विद निफ्टी लेवल्स, तो बैंक निफ्टी ने अपना क्लोजिंग, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास पहुंच गया था अपने ब्रेकडाउन करते हुए। तो मुझे ये लगा कि अब ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तो मैंने यहीं पे उसका ट्रेड पंच कर दिया अपना। और ये ट्रेड पंच करने के बाद में हमने यहाँ पे भी, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये था कि ये जोन अगर निकालता है मार्केट तो एक स्पाइक आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट तो जैसा भी था एक जैसा चल ही रहा था, कभी अप साइड का कभी डाउन साइड का, लेकिन थोड़ी बहुत न्यूज़ जो पॉजिटिव आने लगी थी उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से मैंने मार्केट में अपना टारगेट 1:3 यहाँ पे भी रखने की कोशिश की थी, थोड़ा ज़्यादा, कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक स्पाइक बनाएगा। लेकिन मार्केट में ये इतना जो जोन था, इसमें मार्केट प्रीमियम डीके बहुत कर रहा था। ये प्रीमियम डीके मैंने आपको लाइव एग्जांपल यहाँ पे भी शेयर किया था। इस जोन में भी प्रीमियम डीके बहुत हो रहा था, आप वीडियो में देख सकते हैं आके। तो यहाँ पे हमने हमारा टारगेट एक्सटेंड जरूर किया, लेकिन हुआ क्या था, जब वो यहाँ पे पहुंचने वाला था तो ये टारगेट जब हिट कर दिया था, मैंने उस समय अपना टारगेट बढ़ा दिया। और टारगेट बढ़ाने के बाद ये हुआ, जब मार्केट यहाँ कहीं था इस कैंडल तक, तब मैं क्योंकि विक्स वगैरह भी साथ में चेक करता हूँ, तो विक्स जब देखी तो विक्स डाउनफॉल पे थी और डेली कैंडल पे डाउन साइड की ही विक्स बन रही थी। तो उस वजह से मेरा एनालिसिस ये बोला कि यार जब विक्स ही कम है तो मूवमेंट इतने नहीं आएंगे सिंगल साइडेड। और यहाँ पे हम देखें तो पूरा सिंगल साइडेड मूवमेंट हम ले चुके थे 110 100 मतलब 100 पॉइंट प्लस का। तो मेरे हिसाब से अब ये टारगेट मिलने के लिए, क्योंकि 20-25 पॉइंट बच रहे थे, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने इस वजह से ये किया कि मेरा टारगेट को रेगुलर टारगेट पे वापस ले आया। और लकीली उसने इसी कैंडल पे शायद 11:30 पे समथिंग इस कैंडल पे उसने टारगेट हिट कर दिया वापस, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका था, ठीक है। लेकिन इसने वापस से यहाँ हिट किया और हम बाहर निकल गए। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वो पूरा नीचे ही बंद हुआ। हालांकि इसने सपोर्ट वहीं का लिया जो हमने ग्रीन कैंडल की बात की थी, कोई बात नहीं वो तो। और आखिरी में क्लोजिंग ऊपर दी, मतलब साइडवेज ही मार्केट रहा इस दिन का, ठीक है। मगर हमने इस दिन इसमें मेन पॉइंट जो डिस्कस किया वो विक्स का, कि विक्स डेली कैंडल के लो पे थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ एक्सपेक्ट किया कि मार्केट का अभी मूवमेंट होना एक्सपेक्टेड नहीं है सिंगल डायरेक्शन में वापस से 20-25 पॉइंट ऊपर, जिससे कि मुझे प्रीमियम में स्पाइक मिल पाए। हम यहाँ पे निकल गए और यहाँ पे भी लकीली हमारा प्रॉफिट हिट हो गया, क्योंकि मुझे टारगेट लगाते वक्त वापस अपना टारगेट डाउनसाइड करते वक्त भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हिट होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जोन पे ही था कंसोलिडेशन। और सिंगल कैंडल, ये कैंडल बस एक कैंडल पहले बन जाती तो हमारा टारगेट यहाँ मिस होने के बाद में एसएल ही लगता सीधे। बट यहाँ लकी थे हम कि हमारा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद में ये लास्ट डे था फ्राइडे। इस दिन मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे थी और हम यहाँ पे बाय करना चाह रहे थे। बाइंग करने का जोन अगेन मेरा यही था, ये लो के पास में ये कैंडल और ये जोन। हमने जब ये मार्केट नीचे आ रहा था तो एक्सपेक्टेड था हमको कि यहाँ तक आएगा, लेकिन ये इस कैंडल के टाइम पे मार्केट बैंक निफ्टी ने अपनी लो का जब ब्रेकडाउन दिया उसके लिए मैं बैठा था, क्योंकि ये तो यहीं से भाग रहा था। हमने वेट किया, हमने बताया वीडियो में, क्योंकि ये फोमो में एंट्री देने की कोशिश थी यहाँ पे, पर हमने एंट्री नहीं करी। हम क्योंकि बैंक निफ्टी को साथ में कोरिलेट करते हुए चलते हैं, तो इसका ब्रेकडाउन का वेट किया मैंने बैंक निफ्टी के साथ में। जब बैंक निफ्टी ने और इसने दोनों ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद में बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पर पहुंच चुका था। और उसके बाद में जब ये देखा तो हमने यहाँ पे अपना निफ्टी में ट्रेड पंच कर दिया।
तो ये वाली जो कैंडल है, इसी कैंडल के समथिंग लो पे मेरी एंट्री हो गई थी, और इसने भी हमें टारगेट में केवल हमारे 3 पॉइंट ही बचे थे। इसमें हमारा टारगेट लगभग रीच हो गया था। इसमें ये वाली चीज़ थी, इस कैंडल में हमारा टारगेट पंच हो गया था, ट्रेड पंच हो गया था, और ये लगभग 2-2.5 रुपये से हमारा ट्रेड यहाँ पे मिस हो गया, टारगेट मिस हो गया, और फिर हमने यहाँ पे इसमें एसएल बुक किया। लेकिन इस दिन हुआ क्या, अल्टीमेटली एसएल हमारा लगा इस कैंडल पे समथिंग, लेकिन आप देखेंगे इस दिन तो मार्केट ने पूरा ही गिरा दिया अपने आप को, ठीक है। और गिरा के पूरे लेवल के जो मेरा जोन था जहाँ से मैंने बाइंग सेलिंग का स्टार्ट किया, सीधे वहीं जाके सपोर्ट लिया, ठीक है। सेंटीमेंट बेरिश है तो उस हिसाब से इस तरीके के एक्शन कर सकता है, और हम चूंकि निकल जाते हैं, हम तो हमारे 232 रुपये पे निकल गए। इसका आप देखेंगे कि आज की प्रीमियम का इसका लो काफ़ी ज़्यादा नीचे था, ठीक है। वो तो बाद में देखेंगे, कभी आप देखना वीडियो देखने के बाद में। तो अगर हम एसएल नहीं लेते हैं तो ये देखो ऐसा होता है कभी कभी, आप भले कितने भी कॉन्फिडेंस में बैठे हो, लेकिन आपको अगर एसएल लग गया तो वहाँ से निकल जाओ और बार बार री एंट्री नहीं करना, क्योंकि इसने यहाँ के बाद में डाउन साइड में सिंगल साइड मूवमेंट दिया है, ठीक है। और इसकी अगर विक्स देखें तो विक्स में आपको यहाँ से इंक्रीमेंट दिखेगा ये वाला, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने लाइन ड्रॉ करी थी कि इसका ब्रेकआउट के बाद में मार्केट गिरने लगेगा, और मैं यही कहीं पे मार्केट में फंसा हुआ था आज के ट्रेड में। और जब ये बढ़ता जा रहा था तो फिर यहाँ से ये, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है, यहाँ पे मेरा मार्केट का हाई लगा। उसके बाद में जब ये इसने ब्रेकआउट देने लगा तब मेरे को लग गया कि मार्केट अब लेके जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते जब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया तब तो फिर वो बिल्कुल ही ये समझ लो आप, क्योंकि विक्स जब बढ़ रही है तो मार्केट गिरेगा, तो वो जो थ्योरी है वो यहाँ पे भी आपको सही होती हुई दिख रही होगी, और अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंचा। तो इस दिन हमारे 2 एसएल और 2 प्रॉफिट हुए इस वीक में। तो ये ओवरऑल ये चीज़ थी। हमने इस वीक में कहीं भी ऐसी कोई, आप वीडियो देखेंगे तो कहीं भी फोमो में एंट्री नहीं थी, या हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो एनालिसिस से डिफर हो। हाँ, यहाँ जरूर था, हम बाई के लिए बैठे थे और हमने सेल किया, कारण आपको बताया है, फोमो नहीं है किसी तरीके का, ठीक है। हमने हमारे रूल्स के हिसाब से बैठे, हमने यहाँ पे एक बार हमारे टारगेट को एक्सटेंड किया और वापस से हमारे टारगेट को हमने रेगुलर टारगेट पे लगा दिया, कारण आपको बताया वो विथ लॉजिक था। ऐसा नहीं था कि यार मेरा टारगेट मिस नहीं हो जाए, मेरे लॉस हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं थी। लॉजिक के साथ एंट्री थी और लॉजिक के साथ हमने ट्रेड मॉडिफाई किया था, और फिर बाद में जब 10-15 मिनट बाद देखा तो लॉजिक के साथ हम हमारा ट्रेड को रेगुलर टारगेट पे ले आए। यहाँ पे भी ऐसी कोई मिस्टेक नहीं थी। 3 रुपए से हमारा यहाँ पे छूटा, कोई दिक्कत नहीं। पहले कहीं जाके आपने देखा भी है कि 20 पैसे से मेरा एसएल भी बचा है, कोई बात नहीं, चलता है, होने दो इसको। यहाँ पे मैंने एक रूल चेंज किया कि जब मेरा 4-5 रुपए से पहले टारगेट बचता था तो मैं अपना प्राइस को कॉस्ट टू कॉस्ट या 50% ट्रेल कर देता था। यहाँ मैंने वो नहीं किया। अगर मैं वो यहाँ कर देता तो मेरा फुल एसएल नहीं जाता। लेकिन ये चीज़ मैंने ज़्यादा टाइम देखी है कि मार्केट क्या करता है, आपके एसएल तक, टारगेट तक पहुंचने के बाद जब रिवर्स करता है तो कई बार सेम लेवल से भी भाग जाता है। तो वो चीज़ देखते हुए, क्योंकि पिछले महीने मैंने वो चीज़ देखी थी, अब बस ये देखना है कि ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है। तो उस हिसाब से मैं अभी ये कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, क्योंकि 1:2 अगर मैंने सिंपली लगाया है तो मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट हिट नहीं हुआ है। मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट या एसएल को ट्रेल तब करूंगा जब मैंने अपना टारगेट जो मेरा यूजुअल 50-60 पॉइंट का है उसको अगर 1:3 कर दिया या मैंने बढ़ा दिया रेगुलर टारगेट अचीव होने के बाद में, तब मैं अपना एसएल को ट्रेल कर दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मेरा रेगुलर टारगेट बुक हो गया है। तो अब मैं ये एक्स्ट्रा टारगेट जो प्रॉफिट है उस पर रिस्क ले रहा हूँ, तो प्रॉफिट पर रिस्क लूंगा तो मैं अब लॉस नहीं दूंगा। तो ये चीज़ मैंने नई ऐड करी है। तो ये रहा मेरा टोटल ओवरऑल वीक। और इस दिन का अगर हम देखें तो हमारी एक्सेल शीट में भी ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। ये मंडे से लेके ये 4 दिन के ट्रेड हैं टोटल, ठीक है। और ये सारी, इसमें ये 1 दिन की लर्निंग बताई है मैंने। ये लर्निंग कौन सी है, market open near day low also as per EMI. I had to take only buy trade. I decided to buy at the zone institution breakdown during the, अच्छा ये 1:3 मेरे को टारगेट मिल रहा था, और I observed the VIX was in lower side of the day, so then I expected very low movement in the market in one direction and I only took 1:2 profit. Ultimately my decision was correct due to VIX observation. ठीक है, ये बीच में मैंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन ऐड करी, ये बताने की कोशिश करी यहाँ पे मैंने अपने आप को कि ताकि मैं फ्यूचर में कभी
इस चीज़ को देखता हूँ तो वो चीज़ अपने आपको दिक्कत ना दे। आपने पॉइंट ऐड किया है उस चीज़ को, तो अब उस तरीके के पॉइंट्स कितनी बार लिखे जाते हैं उस चीज़ के लिए रिकॉर्ड किया हमने उसको हमारी एनालिसिस में। तो विक्स को भी देखना इम्पोर्टेंट बनता है, और ये इस दिन देखा तो हमें उसका बेनिफिट मिला। ठीक है, तो ये ओवरऑल था। ये हमारा इक्विटी कर्व है जो कि इस तरीके से चल रहा है, और इस दिन हमारा अब जब इस हफ्ते का ट्रेड मतलब इस मंथ का ट्रेड एनालिसिस करेंगे हम, तो टोटल ट्रेडिंग हॉलीडेज था ये 28 तारीख का एक दिन, और टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज थे 19। ठीक है, ये 3 हफ्ते में 5-5 थे, और इस लास्ट वीक में ये 4 ही दिन थे। नो ट्रेड डे मेरा एक ही था। ये एक नो ट्रेड डे क्यों है, ये आप अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो दिन था उस दिन हमारा ब्रेक इवन, क्योंकि हमने टारगेट एक्सटेंड किया था, और टारगेट एक्सटेंड करने के बाद में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लगाते हुए मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर करने की कोशिश की थी हमने, तो उसको मैंने नो ट्रेड डे कर दिया। तो जितने भी दिन हमने टारगेट के लिए अप्लाई करेंगे, मान लो 1:2 मैंने टारगेट लगाया है, और मार्केट ने चलने के बाद में यहाँ से चलने के बाद में यहाँ से ऊपर निकल गया, मैंने अपना टारगेट एक्सटेंड कर दिया, तो अब जब ये मार्केट से ऊपर से नीचे आएगा तो मैं अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, मैं इसको फुल लॉस नहीं लूंगा। तो उस तरीके से वो ब्रेक इवन पे हो जाएगा। तो ब्रेक इवन वाले को हम कैसे करेंगे, तो नो ट्रेड डे में डाला हुआ है, तो वो एक दिन था। बाकी इस मंथ में नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज थे हमारे 10, लूजिंग डेज थे हमारे 8। मतलब ओवरऑल 50% से ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी थी, 56% समथिंग की एक्यूरेसी थी। टोटल प्रॉफिटेबल डेज जो थे उनका प्रॉफिट जोड़े तो कुछ 39,000 का था, और टोटल लूज डे के लॉसेस जोड़े तो 15,470 थे। ये आपको यहाँ से भी देख सकते हैं हम, इस पूरे मंथ में अगर ये 4 तारीख से मैं जोड़ता हूँ तो इसमें ये ग्रीन को मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये ग्रीन 34 क्या हुआ ये, अच्छा मिनिमम वाली बता रहा है, ये सम इनका है 39,663। ठीक है, जो कि इससे मैच कर रहा है ना। ठीक है, और सेम अगर मैं वहाँ पे रेड को चूज करता हूँ, केवल यहाँ से ये रेड, तो ये 15,470 रुपये का है। तो सारे प्रॉफिटेबल डेज मिला के इतना, सारे लूजिंग डे मिला के इतना, नेट इतना, और ये ब्रोकरेज मेरा इतना लगा इन टोटल 18-19 ट्रेडिंग डेज का मेरा ब्रोकरेज लगा इतना। लास्ट मंथ हमारा 18 ट्रेडिंग डेज थे और इतना था। इस महीने हमारे 19 ट्रेड किए हैं हमने, 19 दिन ट्रेड किया है। हम एक दिन का एक ही लेते हैं, लेकिन फिर भी ये चार्जेस बराबर हो गए हैं। पता नहीं, जो भी एसटीटी वगैरह ये सारे बैंक ब्रोकरेज इनके वजह से होता ही है। और नेट जो रिजल्ट है वो हमारा 23,000 है। मतलब इस महीने हमारा इतना हुआ है कि लास्ट मंथ का लॉस भी रिकवर होने के बाद में हम लगभग 11-12 हज़ार के प्रॉफिट में बैठे हैं। अगर हम इसको नहीं गिनते हैं तो इस मंथ हमारा, क्योंकि अब ये पुराने मंथ को तो क्या ही देखेंगे हम, हमने रिवेंज ट्रेडिंग है ऐसे तो कुछ नहीं ली कि इस पैसे को रिकवर करना है, बस हम इसको आगे बढ़ गए। अब इसको रिकवरी भी ऐड कर दो या नहीं करो, जो भी बोलना है, इस मंथ का प्रॉफिट बोलना है, वो सब ये चीज़ें सिंगल लॉट में हमारा प्रॉफिट इस तरीके से हुआ है। और इसी को हम अगर हमारे पीएनएल से मैच करें तो भी यही रिजल्ट है। अब इसमें यह है कि ये जो मैं ये वीडियो आज ही बना रहा हूँ, मतलब फ्राइडे के दिन, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो अभी अपडेट नहीं हुआ। 28 तारीख तो छुट्टी थी, 29 तारीख का जो है अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, ये जैसे ये आज ही का ट्रेड है, तो ये आज का ट्रेड जो हम देख रहे हैं इसमें कहाँ से देखते हैं इसको, ये ट्रेड आज ही का है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1758 रुपये का लॉस। तो ये अभी अपडेट नहीं हुआ उसमें, इस पीएनएल में। तो ये अपडेट हो जाएगा तो ये नेट जो है ये 24,852 रुपये, ये नेट हो जाएगा आपका 23,034 रुपये। और ये जो इसमें ब्रोकरेज दिखा रहा है, ये ब्रोकरेज 1,098 रुपये दिखा रहा है। इसमें 60 रुपये टोटल जुड़ जाएंगे आज के, तो वो जुड़ के हो जाएगा टोटल 1,158 रुपये, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है लास्ट मंथ से। और नेट रिजल्ट हमारा इतना बैठ रहा है।
तो ठीक है, खैर ये तो PNL हो गया। लेकिन हम इस तरीके से जर्नलिंग करेंगे तो आपको ये रिजल्ट वगैरह दिखता रहेगा। तो ये जर्नलिंग आपके इस काम की भी है, आप ये समझ लो। अब एक चीज़ और देखें, ये जर्नलिंग से देखते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि हम 45,000 पे तो 19 तारीख को ही आ चुके थे, लेकिन आज 29 तारीख है, 10 दिन बाद भी हम उससे नीचे ही हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे? तो भाई ये तो अलग चीज़ है। जैसे ये यहाँ पे 45,000 पे समथिंग पे हम आ चुके थे, ये 19 तारीख को, ये पूरा नीचे गए, वापस ऊपर आए और आज फिर नीचे। ठीक है, आज अगर हम प्रॉफिट में होते तो आज 3-4 हज़ार रुपये का ऊपर प्रॉफिट हो जाता हमें, तो हम 50K पे होते हैं यहाँ पे। तो इस मंथ हमने लगभग 23,000 का प्रॉफिट कर लिया है सिंगल लॉट में। और यही था इस मंथ का कंप्लीट ट्रेड रिकैप। और हमारा जर्नलिंग जो हमने की है, जर्नलिंग का इम्पोर्टेंस है, शायद अब आपको लगने लगा होगा, क्योंकि हम कंटिन्यू 2 महीने से ये चीज़ देख रहे हैं। आपने 8 या 9 तो मेरे समरी के वीडियो देख लिए हैं जो इस चैनल पर डले हुए हैं। ये हमारी वीकली जो एनालिसिस करते हैं हम, तो इससे आपको लगेगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है मुझे, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब है। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, इसमें मतलब फालतू ज्ञान से ज़्यादा, क्योंकि ये सारा डिस्कशन तो हम हर दिन करते ही हैं, लेकिन ये समरी में एक साथ हम कैसे करते हैं। और फिर जर्नलिंग जो मैं एक एडिशनल चीज़ करता हूँ, जो कि आपको ज़्यादा जगह देखने को नहीं मिलता है। हाँ, मतलब बोलते सभी हैं, लेकिन किस तरीके से मेंटेन की जाती है और हम उसको रेगुलरली कर रहे हैं इस जर्नलिंग को, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करोगे। ये सब डेटा अगर आप मेंटेन करते हो तो आपको अपनी ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिखेगी, जो कि मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम नेक्स्ट मंथ की भी बनाएंगे, ये मैं पूरी बना के रख लूँगा। यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं हम। केवल इसको मंथ चेंज करना है मुझे, बाकी पूरी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये सब मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ये डेटा डिलीट। ठीक है, अब ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली है यहाँ पे। ये 1 जून से लेके ये मंथ स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे बनाना चालू कर देंगे। इसमें एक वीक और आएगा, जहाँ तक है 26 हो गया ना, 27, 28, 29 वाला वीक इसी में आएगा, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग जून में हो जाएगी। तो हम यहीं पे लिखेंगे, तो एक लाइन और ऐड करेंगे। तो ये हफ्ता आपको 5 दिन का मिलेगा, 5 वीक का मिलेगा ये मंथ। ठीक है, जैसा भी है। पाँच दिन का मिलेगा, लेकिन इसमें हम जुलाई में भी एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको तो मैं एडिट कर लूँगा। तो ये आपको वीडियो अगर ठीक लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाकी चीज़ें तो ठीक है। और हम अब नेक्स्ट मंथ का चालू करेंगे, सेम रूल्स रहेगा। ये जो पिछले मंथ से हम करते आ रहे हैं, अभी भी हम इसमें एक लॉट में ही ट्रेड करेंगे, जब तक कि मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जब तक कि मैं इसमें कंटिन्यूसली 2 मंथ ग्रीन में नहीं रहूँगा इस सीरीज़ में, तब तक मैं लॉट साइज नहीं बढ़ाऊँगा। तो अभी ये पहला मंथ है जो हम ग्रीन में, अगर ये मंथ भी ग्रीन में निकल जाता है हमारा, और मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश रहेगी कि 50 प्लस में मेंटेन करने की कोशिश करूँ। ये 50 प्लस रह गया या 50 प्लस नहीं भी रहा, लेकिन ये अगर ग्रीन में है, तो मैं अपना लॉट यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, मतलब जुलाई के महीने में मैं अपना इसमें 2 लॉट कर दूंगा। और भी जो चेंजेस रहेंगे वो हम नेक्स्ट मंथ में देखेंगे, लेकिन जून मंथ में कोई भी ऐसा हम चेंज नहीं करेंगे। यही रूल्स रहेंगे, यही तरीका रहेगा, कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं रहेगा। ये स्ट्रैटेजी एक्चुअल में मतलब डिस्क्रिशनरी है, ऐसा कुछ आप कह नहीं सकते हैं। रिवर्सल ट्रेड जरूर है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम पे आप देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देख के हम ट्रेड करते हैं। तो मगर काफ़ी चीज़ें हैं जो हम जब लर्निंग वीडियोस बनाएंगे और जब मैं चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आपको इससे कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि केवल निफ्टी या निफ्टी के लेवल्स नहीं है, हम इसमें विक्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, क्योंकि विक्स से आपकी जो है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को अफेक्ट करती है। बाकी स्टॉक्स वगैरह आप उससे कोरिलेट नहीं कर सकते। विक्स आपको डायरेक्टली इफेक्ट करती हुई दिखेगी इंडेक्सेस में, और वही हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जब वो लर्निंग वीडियोस में डालना चालू करूँगा,
प्री मार्केट एनालिसिस में कुछ अलग साइकोलॉजी दिखती है जब मार्केट बंद है, कहीं ओपनिंग भी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं इनमें तो मैं आपको दिखता है कि मार्केट स्टार्ट होता है, हम ओपनिंग से चालू करते हैं, प्री मार्केट ओपनिंग से, लेकिन कुछ भी नहीं है तो उसमें कुछ और डिस्कशन भी हो सकते हैं जो कि मैं करता हूँ। वो सारी चीज़ें आपको प्री मार्केट एनालिसिस में ज़्यादा ईजी, ज़्यादा मार्केट की साइकोलॉजी पता करने के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। तो इसे चैनल को ज्वाइन करके चैनल को बड़ा करिए, और 1000 सब्सक्राइबर के बाद में हम वो सारी चीज़ें अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। बस अब ये वीडियो यहीं बंद करता हूँ, थोड़ा लंबा भी हो गया ये। जय श्री राम।